नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूरे देश में 17 अप्रैल यानी कि आज रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भी रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। देश के अलग अलग शहरों में स्थित मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। वहीं 9 दिन तक व्रत करने वाले भक्त कन्या पूजन करने में लगे हैं। रामनवमी का त्योहार हिंदुओं के लिए पुण्य का त्योहार माना जाता है और रामनवमी की धूम लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, माता के जयकारे लग रहे हैं और इसके साथ ही आज रामनवमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है। तो आज राम में पूरा देश एक बार फिर से नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अयोध्या में पहली बार सूर्यदेव की किरणें प्रभु श्री राम का तिलक करती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे हैं। तो वही जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लगातार अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसके साथ ही लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की अलग अलग मंदिरों के बाहर कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है और इस नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन को लेकर भी लगातार तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या भी पहुंचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आज पहली बार 500 सालों के बाद वो मौका आया है जब प्रभु श्री राम अपने घर के अंदर रामनवमी मनाने वाले हैं। और इस रामनवमी के पर्व को खास और यादगार बनाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर भी श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिल रही हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान पूजन कर चुके हैं और उसके साथ ही अब देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर विशाल राम मंदिर में श्री रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर हर राम भक्त के लिए आज ये बेला बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जन्मोत्सव की प्रत्येक प्रक्रिया अविस्मरणीय होगी। इस बार त्रेता में जन्मे श्री राम के अभिषेक की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। रामनवमी के दिन यानी कि आज दोपहर 12 बजे जब श्री राम का जन्म होगा, उसी के बाद उनके माथे पर सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी। भगवान राम का सूर्य अभिषेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसके जो ट्रायल की बात की जाए तो बीते दिनों सफल ट्रायल हुआ था। अब रामनवमी के दिन यानी कि आज जब भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाएगा तो उस दौरान उनके माथे पर सूर्य तिलक किया जाएगा। इस पल का साक्षी देश दुनिया में बैठे सभी राम भक्त आज बनेंगे। रुक करेंगे शक्ति का, जो अयोध्या से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आज अयोध्या में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, चूंकि 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने महल में रामनवमी का त्योहार मनाते हुए नजर आएंगे। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्ति पहुंच रहे हैं? 22 जनवरी के बाद से लगातार जो रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज रामनवमी है और आज के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और आज के दिन प्रभु श्री राम की जो भव्य दर्शन है वो भी लोगों को होंगे। लोग आतुर हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। इसको लेकर के अगर यहाँ पे हम दर्शनार्थियों की बात करें, राम भक्तों की बात करें तो लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 से 3
3 से 5 लाख के बीच में लोग जो हैं अयोध्या आके आज प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। और 12 बजे उनका जो मुहूर्त रखा गया मृग नक्षत्र में, उनका जो है 12 बजे उनको देवता के किरणों से उनका स्नान किया जाएगा। उनकी जो प्रतिभा है वो देखने लायक रहेगी। वो क्षण को देखने के लिए जो देश विदेश से लोग हैं वो लगातार अयोध्या में आते दिख रहे हैं। और भीड़ की अगर हम बात करें तो हम इस टाइम चौराहे पर खड़े हैं। ये अयोध्या कैंट का चौराहा इसको बोला जाता है और ये कुछ चंद कदमों की दूरी पे दिया आवास है। अगर हम कहेंगे हमारे कैमरामैन से इधर दिखाएं, ये रोड देखिए आप कितनी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो भी है अयोध्या के वासी हैं या बाहर से जो भी आ रहे हैं वो लगातार अयोध्या राम मंदिर की तरफ है प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए। जो है जितने भी राम भक्त हैं वो आतुर है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव जो है वो बहुत खास माना जाता है। जैसे प्रभु राम की नवमी पहले अयोध्या में होती थी, पहले उतना लोगों की भीड़ नहीं आती थी। मंदिर जो था 500 सालों का इतिहास जो था वो बताया नहीं जा सकता कि किस तरीके से दुखद रहता था। अयोध्या यही अयोध्या थी जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की नवमी अगर कहा जाए तो बहुत छोटे ही स्तर पे मना लिया था, लेकिन इस बारी भव्यता इतनी है कि लोगों को खड़े होने अयोध्या कैंट से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के जो बैरिकेडिंग्स है वो कर दिए गए हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है लगातार दौड़ते दिखाई पड़े। हमने अभी आपको दिखाया था किस तरीके से डीएम आवास के सामने एकदम सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जितनी शासन और प्रशासन जितनी टीमें हैं वो लगातार अयोध्या राम मंदिर में राम भक्तों को दर्शन कराने के लिए कि कोई चूक ना हो उनसे, और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार बनी रहे, उसको लेकर के यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हो वो चाक चौबंद। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। देखिए आज के दिन सरयू घाट पर जो स्नान है उसका भी विशेष महत्व होता है, तो कितनी संख्या में या कितनी तादाद में अभी तक श्रद्धालु स्नान करने पहुंच चुके हैं और किस तरीके से घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर? शक्ति जी, आरडीएफ की बोट जो है वो लगातार जो नदी में राउंड पे लगी हुई है। सुबह 3 बजे से ही लोग जो है अयोध्या में सरयू नदी में और गुप्तार घाट पे जो है स्नान का जो कार्यक्रम है वो सुबह 3 बजे से ही चालू हो गया है। और राम भक्तों की भीड़ की अगर हम बात करें तो वो 3 बजे से स्नान करने के बाद तुरंत ही राम गेट राम द्वार पे जहाँ से राम भगवान के मंदिर की एंट्री होती है वहां पर लगातार भीड़ लगाते जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही सुबह के क्या नाम है कपाट उनके खुलेंगे और भक्तों के दर्शन के लिए जैसे ही मंदिर खुलेगा तुरंत वो जाना चाहते हैं और प्रभु श्री राम की झलक जो है वो पाना चाहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सुरक्षा की तो रामनवमी में यहाँ पे अक्सर भीड़ रहती थी यहाँ पे अयोध्या में, लेकिन इस बारी जो भीड़ है वो और बढ़ चुकी है। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं और भी लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही कार्यक्रम स्नान का जो है वो चल रहा है। यहाँ पे अगर हम गुप्तार घाट की बात करें और सरयू तट की बात करें अगर हम और अयोध्या घाट की हम बात करें तो भीड़ वहाँ पे बहुत संख्या में लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आरटीएफ जो है वो लगातार नदी में राउंड कर रही है। जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट लगातार जो है वहाँ पे हो रहा है कि अपनी सुरक्षा करें और चीजों को ध्यान में रख के ही स्नान और ध्यान करें। बिल्कुल, देखिए शक्ति, आज जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा तो उस पल के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु चाहेंगे कि उसी वक्त पर वो मंदिर के अंदर मौजूद रहे। तो क्या जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा तकरीबन 12 बजे, जब 4 मिनट का वो समय होगा, तो क्या उस दौरान श्रद्धालु अंदर मौजूद रह सकते हैं? श्रद्धालु की अगर बात करें तो सुरक्षा की लिहाज से जो ट्रस्ट का है, अगर ट्रस्ट के द्वारा कोई नहीं, अभी तो वैसे फिलहाल बंद रहेगा, क्योंकि भीड़ के देखते हुए राम मंदिर का जो गेट है वो कपाट अभी बंद रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ का थोड़ा सा माहौल बहुत वैसा रहता है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गर्मी का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे लोग मूर्छित भी हो जाते हैं। इसको देखते हुए जैसा डिसीजन लेगी क्या नाम है प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्ट की उसी हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज एक बार फिर पूरे देश भर का माहौल राममय देखने को मिल रहा है, चूंकि आज रामनवमी का त्योहार है। अयोध्या में तो लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं नेताओं ने ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आज जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और अयोध्या एक अप्रीतम आनंद में होगी, क्योंकि शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद आज रामनवमी अयोध्या में एक बेहद ही बड़े तौर पर मनाई जाएगी। ये देशवासियों की इतने वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान का फल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। चूंकि सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन शताब्दियों के लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहे 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव उनके घर में, उनके महल में मनाया जाएगा। वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं और बधाई दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।